भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब 2 मार्क करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगातार। इसमें यह है फाइंड ऑल आइंस्टाइन इंटीजर्स ऑफ नॉर्म 1, देयर आर 6 ऑफ देम। यानी कि हमें क्या निकालने हैं, आइंस्टाइन इंटीजर निकालने हैं जिनकी नॉर्म क्या हो 1, या फिर द यूनिट्स ऑफ जेड ओमेगा आर गिवन बाई +-1 +-ओमेगा +-ओमेगा स्क्वेयर। तो हमारे पास सॉल्यूशन में ये है कंडीशन कि लेट अस फाइंड ऑल इंटीजर्स a, b सच दैट नॉर्म a + b ओमेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है कि भाई जिनकी नॉर्म क्या हो 1। तो दस इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग द इक्वेशन। जो नॉर्म होती है a + b ओमेगा की, वो होती है a² + b² - ab इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करके जो ए बी की वैल्यू निकल करके आएंगी वो वैल्यू यहाँ मैं पुटअप करूँगा, वहाँ से आपके पास वो यूनिट्स निकल करके आ जाएंगे। अब देखिए, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इससे ये इक्वेशन कैसे बनी, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो है आपके पास a², ठीक है। ये माइनस में ए बी है, इसमें जो a का कोफिशिएंट है वो है b, और b का हाफ करोगे b/2, उसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और प्लस में b² आपका ऑलरेडी है ही, और इक्वल टू में क्या है 1। तो ये आपके पास a माइनस b/2 का तो होल स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स a² + b² - 2ab वाले फॉर्मूले से b² और माइनस b²/4 हो जाएगा। ये 1 - 1/4 3/4 होता है, तो ये सोल्व होकर के क्या आ जाएगा 3/4 b² इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ जाएगी। अब क्लियरली इफ मोड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, b की वैल्यू अगर मैं 2 भी रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये ऑलरेडी मोड ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए या तो ये वैल्यू 3 आएगी या ग्रेटर देन 3 आएगी, जो 1 के इक्वल हो नहीं सकती, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, देन लेफ्ट हैंड साइड इज एट लीस्ट 3 if mod of b is greater than equal to 2, so it must be the case that mod of b is less than equal to 1। तो ये हमारा केस बनेगा कि जो mod of b है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दस वी नीड टू चेक इफ इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब देखिए, मोड ऑफ b लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि b की इंटीग्रल वैल्यू जो 1 के इक्वल हो सकती है या उससे लेस होगी, वो सब तीन ही होंगी, एक -1, एक 0 और एक 1। क्योंकि -1 का मोड 1 होगा जो 1 के इक्वल है, 0 लेस देन 1 है, और 1 का मोड 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन वैल्यू आ जाएंगी, एक -1, एक 0 और एक 1। अब 1 बाई 1 करके ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालो। अगर मैं b की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -1 का मतलब 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आप पुट करोगे और सोल्व करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। या फिर यहाँ डालो, इस इक्वेशन में डालो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a डायरेक्ट है, डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप निकाल लेना, या फिर मैं आपको निकाल करके दे देता हूँ। देखिए, हमारे पास ये है कंडीशन, a - b/2 होल स्क्वायर +3/4 b² इक्वल टू 1। तो पहला केस मैंने लिया b की वैल्यू -1। अगर मैं b की वैल्यू -1 लेता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये b/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर b की वैल्यू -1 रखने पे 1 हो गया। ये इधर -1 का स्क्वायर 1, 3/4, और ये उधर जा करके -3/4, 4 - 3 1/4। अब अंडर रूट ले लोगे तो a + 1/2 इज इक्वल टू √1/4, प्लस और माइनस लोगे जो कि +-1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी -1/2 +-1/2। तो a की दो वैल्यू आ जाएगी। अगर ये प्लस लेते हैं तो 0, और अगर माइनस लेते हैं तो -1। ठीक है, तो आपके पास जब b -1 लिया तो एक तो वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू -1 आई, जब b आपके पास क्या था -1। इस तरह से आप b की वैल्यू 0 पुट करोगे तब +-1 आ जाएगी, क्योंकि जब 0 पुट करते ये भी 0, ये भी 0, a² इज इक्वल टू 1। तो आपके पास दो वैल्यूज और आ जाएंगी +-1, यानी कि 1, 0 और -1, 0। और b को 1 लोगे तब आपके पास कंडीशन आ जाएगी सेम वे में। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज निकल करके आएंगी, टोटल ये पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब -1 इसमें पुटअप करो यहाँ पर a + b ओमेगा में, तो वो आपका इंटीजर इन जेड ओमेगा आ जाएगा। -1 - ओमेगा, ये पहली कंडीशन आ गई। फिर सेकंड एलिमेंट a की जगह -1, b की जगह 0 रखोगे तो -1 आएगी।
फिर 0, -1 रखोगे, इसमें रखते जाना a प्लस बी ओमेगा के अंदर a b की वैल्यू, तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाएगी। अब हमें एक बात का पता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है, तो इस वजह से आपके पास देखिए -1 माइनस ओमेगा है, ठीक है। इसमें -1 माइनस ओमेगा उधर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा लिखता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और अगर 1 प्लस ओमेगा लिखता हूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दोनों की जगह पे देखो ये -1 है और ये +1, तो एक तो -1 +1 वैल्यू हो गई, फिर एक ओमेगा है और एक माइनस ओमेगा है, तो प्लस माइनस ओमेगा हो गया। फिर जो ये दो वैल्यू बची, -1 माइनस ओमेगा और एक 1 प्लस ओमेगा, दोनों को मिला करके आपके पास प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कंबाइंड करके, तो इस तरह से ये आपके पास 6 यूनिट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट थ्योरम है एन आइंस्टाइन इंटीजर गामा इज प्राइम इफ इट इज आइदर नाइदर जीरो नॉर यूनिट and every factorization gamma is equal to alpha beta with alpha beta belongs to z omega forces one of alpha और beta to be a unit। कि भाई आपके पास जो फैक्टराइजेशन है गामा की, अगर वो अल्फा इंटू बीटा आती है जो इससे बिलोंग करेंगे, तो इसका इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, यूनिट होगा। एन इंटीजर हुज नॉर्म इज ए रेशनल प्राइम इज ए प्राइम इन जेड ओमेगा। अब देखो कोई भी इंटीजर जिसकी नॉर्म रेशनल प्राइम है तो वो प्राइम इन जेड ओमेगा होगा। तो हमने क्या किया, लेट एक्साइल इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, बी एनी इंटीजर ले लिया जेड ओमेगा में, सच डैट एन एक्साइल इज इक्वल टू पी, कि भाई जो इसकी नॉर्म है वो हमने क्या ले ली, रेशनल प्राइम ले ली। वेयर पी इज एनी रेशनल प्राइम वी हैव टू शो डैट एक्साइल इज ए प्राइम इन जेड ओमेगा, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि प्राइम इन जेड ओमेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्साइल मैंने लिया उसके हमने फैक्टर बना दिया, एक ईटा और एक डेल्टा ले लिया हमने, ठीक है, सिग्मा, ईटा एंड सिग्मा, वेयर बोथ बिलोंग्स टू जेड ओमेगा, देन नॉर्म ऑफ ईटा सिग्मा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्साइल, जो हमें क्या गिवन है, रेशनल प्राइम गिवन है, और ये मल्टीप्लिकेटिव होता है तो सेपरेट सेपरेट नॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक प्राइम आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक आपका 1 होना कंपलसरी है, नहीं तो ये प्राइम नहीं होगा फिर, और ये प्राइम है इसलिए इन दोनों में से कोई एक 1 होगा। तो बट P इज प्राइम, सो आइदर नॉर्म ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1 और नॉर्म ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1, हैंस आइदर ईटा और सिग्मा इज ए यूनिट, जिसकी नॉर्म 1 आ गई वही क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। देयर फोर एक्साइल इज ए प्राइम। अब एक्साइल को हम क्या लेके चले थे, प्रोडक्ट ऑफ ईटा एंड सिग्मा लेके चले थे, उनमें से कोई एक यूनिट आ गया, तो इसका मतलब जो एक्साइल है वो क्या हो गया, एक प्राइम इन जेड ओमेगा, ठीक है। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये एक एग्जाम्पल है, शो डैट द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, कि जो थ्योरम है उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इट मीन्स नॉर्म ऑफ ए प्राइम ऑफ जेड ओमेगा मे नॉट बी ए रेशनल प्राइम, यानी कि हम कोई प्राइम लेके चलते हैं जेड ओमेगा के अंदर, तो उसकी जो नॉर्म है जरूरी नहीं कि वो रेशनल प्राइम आए, वो रेशनल प्राइम नहीं भी आ सकती। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जेड इज इक्वल टू 2 + 0 ओमेगा, जो जेड ओमेगा से बिलोंग करेगा, आइंस्टाइन इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब नॉर्म ऑफ 2 लोगे तो सीधी सी बात है 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और माइनस में 0 × 2 करके आपके पास 4, यानी कि कोई भी आपके पास इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर ही कर दो डायरेक्टली, वो आपके पास नॉर्म आ जाएगी। और जो ये 4 है ये रेशनल प्राइम है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ 2 इज नॉट ए रेशनल प्राइम, बट वी हैव टू शो डेट 2 इज ए प्राइम इन जेड ओमेगा, की जो 2 है वो प्राइम इन जेड ओमेगा है, उसकी नॉर्म तो प्राइम नहीं है लेकिन वो खुद प्राइम इन जेड ओमेगा है। इसके लिए क्या करोगे, 2 लिया मैंने, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों एलिमेंट आइंस्टाइन इंटीजर लिए मैंने, फिर दोनों तरफ नॉर्म लगा दी, तो नॉर्म ऑफ 2 तो 4 है, नॉर्म ऑफ ए प्लस बी ओमेगा, नॉर्म ऑफ सी प्लस डी ओमेगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जाएगी। अब जो 4 है, देखिए 4 या तो +2 हो सकता है, या -2 4 हो सकता है, या 1 × 4 हो सकता है, या -1 और -4 आपके पास हो सकता है। पहले हम केस +-2 का लेके चलते हैं कि भाई किसी एक की नॉर्म को मैंने क्या मान लिया, +-2 मान लिया। इसका मतलब a² - ab + b² इज इक्वल टू +-2, क्योंकि जो नॉर्म का फॉर्मूला वो ये है कि a² करते हैं + b² करते हैं और माइनस में a × b हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे
तो ये तो इसने पूरी इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a² माइनस 4ab प्लस 4b²। अब इसको भी इसने क्या लिखा इधर, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये 4a² है, इसको मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस में 2 इंटू 2a इंटू बी, और प्लस में b² प्लस में 3b², 4b² को ब्रेक कर दिया, तो ये 3 टर्में एक होल स्क्वायर बन जाएंगी, 2a माइनस बी होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और प्लस में 3b² अलग, ठीक है। अब केसेस चलेंगे, अगर b 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0, 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a को 1 लेता हूँ तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 2² 4 नहीं हो सकता 8, और अगर मान लो a को 1 नहीं कुछ और लेता हूँ, बड़ी वैल्यू लेता हूँ, तो वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब b को 1 लेता हूँ, b को 1 लूँगा तो हमारे पास 2a माइनस 1, वो सोल्व करके कम से कम 5 तो आएगा या फिर -11 आएगा। आप a की वैल्यू 1 2 3 वगैरह रख के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रल ही वैल्यू लेनी है हमें। तो इस तरह से 8 ये भी नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर 3b² क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है कि b को अगर मैंने 1 लिया तो +3 हुआ, 3 उधर जा करके अगर +8 -3 है तो 5 हो गया, और अगर -8 है तो -8 -3 -11 हो गया, इसलिए कंडीशन बनी थी। अब इसमें a b की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालोगे तो ये 5 आ नहीं सकता, ना ही -11 आ सकता। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के देख लेना आप। फिर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लोगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 8 आ ही जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 है, अगर b की वैल्यू मैंने 2 भी ले ली तो 2² 4 4 3 जा 12, 12 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 8 होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो हर केस में आपके पास ये इक्वल नहीं आ रहा है। सेम वे में जो नॉर्म ऑफ c प्लस डी ओमेगा है वो भी आपके पास +-2 के इक्वल नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, पहले +-2 वाले केस रिजेक्ट हो गए तो +-1 इंटू +-4 वाला केस ही चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, हैंस वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा 1 और अदर क्या होगा 4 होगा। तो 1 ऑफ a प्लस बी ओमेगा और c प्लस डी ओमेगा इज यूनिट, दोनों में से कोई एक की नॉर्म अगर 1 आ गई तो इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिट इन जेड ओमेगा हो गया। तो हैंस 2 इज ए प्राइम इन जेड ओमेगा। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट में एक कंडीशन हो जाती है, शो डेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा इज ए प्राइम एंड 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वेयर। तो पहले हम इसकी नॉर्म ले लेते हैं। नॉर्म क्या, देखो 1², यहाँ ओमेगा का कोफिशिएंट -1 है तो b हो गया, तो a² माइनस ab और प्लस b² में a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1 रख दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी जो 3 के इक्वल आएगा। 3 क्या है, रेशनल प्राइम। रेशनल प्राइम है तो जो जिसकी नॉर्म अगर रेशनल प्राइम आ जाती है तो वो प्राइम इन जेड ओमेगा होता ही है, ये हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके। अब लैम्डा स्क्वायर, इसका मतलब है 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ये कंडीशन आएगी। ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, -1 से +1 कैंसिल, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ, वो -3 ओमेगा आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू माइनस ओमेगा प्रोडक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 इज एसोसिएटेड विद लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये तीनों कर लेना, ये 2 मार्कर में कई बार आ जाते हैं।